बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने कमाल की मेच्योरिटी का मुजाहरा किया। हालात से मायूस नहीं हुए, बड़ी तादाद में पुरअमन तरीके से वोट डाला। एक महज़िब कौम होने का सबूत भी दिया। इलेक्शन ने सबको हैरान भी कर दिया, बहुत सौ को परेशान भी कर दिया। सब अंदाजे तज्ज़िये गलत निकले। तहरीके इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स इतनी बड़ी तादाद में निकले कि हर तरफ आपको वही नजर आए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब कुछ मैं कह रही हूँ तो ऐसा नहीं है। ये बहुत ही सीनियर तज्ज़ियाकार अंसार अब्बासी साहब ने ये बात कही। बहरहाल पीटीआई को एक और शख्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, वो है जज कुदरतुल्लाह साहब, जिन्होंने मैं कहती हूँ कि इद्दत वाला जो फैसला था, अगर वो नहीं देते तो इमरान खान को खवातीन का इतना ज्यादा वोट नहीं पड़ता। इस फैसले ने खवातीन को पोलिंग स्टेशन तक लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। सवालात मेरे पास बहुत सारे हैं, इसलिए जवाबात लेने के लिए हमने इनवाइट किया है। वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आसिम सिद्दीकी साहब, जो कि एंकर और एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत सारी चीजें जो थी वो इस इलेक्शन में, जो कि 2024 का जो इलेक्शन है उसमें गलत साबित हो गई हैं। जैसे ये था कि पीटीआई जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया की जमात है। फिर था कि इमरान खान जेल में 3 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते। फिर कहा कि जी इमरान खान अब कभी जीत नहीं सकते, उनकी सियासत खत्म हो गई है। सो पाकिस्तानी अवाम जो है वो कभी बाहर नहीं निकलेगी, ये तो बस सोशल मीडिया की टीम है। इस लिस्ट में और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगी कि जो पाकिस्तान में इस तरह से सहाफी कहते रहे हैं और बहुत अरसे तक वो तज्जिया देते रहे हैं, और तज्जियों की बुनियाद पर शायद नून लीग भी थोड़ी कंफ्यूज हुई है, तो अब मुझे वो लोग नजर नहीं आ रहे। सोशल मीडिया को जो तनकीद का निशाना बनाते थे, तो अब वो तज्जियाकार कहाँ चले गए? जी शैला, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमेशा जो है पीटीआई के हवाले से जो है वो प्रोग्राम का को इफ्तिताह करती है। पाकिस्तान की पूरी सियासत उन्हीं के गिर्द घूम रही है। मैं क्या करूं? आई एग्री, मैं बिल्कुल इस बात को एग्री करूंगा, लेकिन मुझे उन सहाफ़ियों पर भी मुझे सलूट करने का दिल चाहता है कि इमरान खान के ज़माने में जिनको क्या कुछ नहीं कहा था, आज वो भी थोड़ा बहुत आपको सच के साथ नज़र आएंगे कि एक सच है जनाब बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई, एक सच है कि जनाब बहुत ज़्यादा लोग जीते, 101 इमरान खान की सीटें आ गई और वो आइंदा भी और 70 और 75 सीटों का और भी क्लेम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर पहली दफ़ा इतनी खलबली सी नज़र आ रही है। मेरा ख्याल है कि जमहूरियत इसी का नाम है। लेकिन फिर यही कहूँगा कि एक्सक्यूज़ मी, अगर आप सिस्टम के साथ चले ना तो हम बहुत सारी तब्दीलियां ला सकते हैं। अभी जब ये आया कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिल रहे हैं, मैं समझता हूँ पीटीआई को हर एक के साथ मिलना चाहिए। अगर वो वजीर आजम नहीं बना सकते तो अपोजिशन में बैठें, ऐसे रूल्स ऐसे लॉज लेकर आए कि आइंदा इस्टेब्लिशमेंट को या उन लोगों को जो हमेशा हमारी ये जो जमहूरियत के अंदर टांगे अड़ाते हैं वो ना हो। हम एक ऐसे रूल्स, मैं आपको बताऊं कि अगर पीटीआई अपोजिशन बेंचों में बैठ के ऐसे बिल लेकर आती है, नंबर 1 कि जनाब कोई भी मेरिट के खिलाफ, मेरिट पर के अलावा जो है किसी भी चारों सूबों में कोई पुलिस की जॉब नहीं दी जाएगी, आप उसको अप्रूव करें। अगर इस गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया तो वो एक हो जाएगा कि जी ये पीटीआई लेकर आई है लॉ बिल। दूसरा बिल लेकर आए कि किसी भी पाकिस्तानी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी कंपनीज हैं लाइक पीआईए या और उसका जो सरबरा है वो कोई रिटायर ऑफिसर या वर्किंग ऑफिसर फौज का नहीं बनेगा। अगर ये बिल पास हो जाता है बहुत अच्छा, नहीं बनेगा तो ये आपके क्रेडिट में जाएगा। इसी तरह लेकर आ जाए कि पूरी पाकिस्तान के अंदर जो टीचर्स की जॉब है उसका एक बताएं कि जनाब 1ली से 5वीं तक, 5वीं से 10वीं तक, 10वीं से 12वीं तक, 12वीं से यूनिवर्सिटी तक ये उसकी प्रोफाइल होगी। अगर वो उसको जॉब मिलेगी, अगर नहीं है तो वो उसको जॉब नहीं मिलेगी। और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर बिल लेकर आए, अप्रूव करें। अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो ये पीटीआई के क्रेडिट में जाएगी। नेक्स्ट इलेक्शन में
जब आपके पास 5 ऐसे बिल होंगे जो कि गवर्नमेंट ने पास नहीं किए, इसका मतलब है कि ये बाकी जितनी पार्टीज हैं ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, ये पाकिस्तान का भला नहीं चाहती हैं। आपको 170 180 क्या, आपको सारी की सारी सीटें मिलेंगी, क्योंकि अवाम समझ चुकी होगी कि वाकई ये पार्टी, अब कंपटीशन इतना ज्यादा है कि ये जो पार्टीज आई हैं अब इन्हें काम करना पड़ेगा। अगर इन 5 सालों में ये काम इन्होंने नहीं किया तो ये आपको भी पता है कि अगला इलेक्शन कैसा होगा और मुझे पता भी है कि इलेक्शन कैसा होगा। सर, आपको लगता है कि मीडिया साथ देगा अगर इमरान खान ऑपोजिशन में बैठते हैं या उनकी पार्टी बैठती है और वो काम करना चाहती है, तो क्या उन मसाइल को हाईलाइट किया जाएगा, क्या उनको इनकरेज किया जाएगा जो कि अपोजिशन में बैठे हैं, या फिर वही जो हम देखते चले आ रहे हैं कि मीडिया की बात कर रहे हैं ना, के लिए राग अलापते रहते हैं कि जी बिल्कुल सही चल रही है। आप मीडिया की बात कर रहे हैं ना, मीडिया जो है पाकिस्तान के अंदर पहला बिल ये आना चाहिए कि अगर कोई मीडिया चैनल, कोई भी चैनल, कोई भी यूट्यूबर जो है वो अगर फेक न्यूज नशर करेगा तो इतने साल कैद है। जिस दिन पाकिस्तान के अंदर 2 कैद ऐसी मिल जाएंगी तो ये जो हर जमात वाले अपने अपने तौर से गलत खबरों को फैलाते हैं, ये है पाकिस्तान की बदनसीबी, और जिस पे किसी भी किस्म का कोई लॉ अप्लाई नहीं होता। मीडिया, आप सोच भी नहीं सकती कि मैंने ये मीडिया, बड़ा समझदार मीडिया देखा इस दफा कि उन्होंने खुल के अपने प्रोग्रामों में जो कहना चाहते थे कहा उन्होंने कि जनाब ये हुआ है वो हुआ। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जानबूझकर कोई झूठ बोल रहा हो। यस, आप थोड़ा सा डिप्लोमेसी से जरूर काम ले सकते हैं, लेकिन जब आप क्लियर झूठ बोलते हैं तो अवाम इतनी पागल नहीं है, उसको नजर आ रहा होता है। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि फजलुर रहमान साहब से इमरान खान मिले, अच्छा किया। ये जो अदालती हुक्म के बावजूद इतने अरसे से इमरान खान का नाम तक नहीं लिया जा रहा था, वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ फजलुर रहमान साहब पूरा इंटरव्यू चला गया, ये बात आपको हजम होती है? देखिए, पाकिस्तान की बदनसीबी यह है कि सबसे पहले अल्ताफ हुसैन पे मेरा ख्याल है पाबंदी लगी थी नाम लेने पर और तस्वीर शाया करने पे। उस वक्त तमाम पार्टी इंक्लूडिंग पीटीआई समेत सब सो रहे थे। एक गलत अमल था। आसमा जहांगीर मरहुमा जो है वो इस पे आवाज उठाई और उन्होंने मुकदमा भी लड़ रही थी। वो एक गलत अमल था कि आपने वो किया, ठीक है, चलो भाई, आपने उनको साबित कर दिया कि वो गलत है, ये है वो। लेकिन उसके बाद एक दूसरी जमात पर आया कि जनाब नवाज शरीफ का भी एक वक्त में नाम लेना मना हो गया था, फिर तीसरा इमरान खान का नाम लेना मना हो गया था। अगर गलत चीज को पहले दिन एक सही आदमी या सही खबरें देने वाला उठाए, गलत होता है। जो कल था वो भी गलत था, जो आज है वो भी गलत है। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मौलाना साहब ने सब कुछ खोलना शुरू किया है, नवाज शरीफ और जरदारी साहब मौलाना को सदर पाकिस्तान बनाने पर तैयार हो जाएंगे? क्योंकि जितना तूफान वो उठा चुके हैं फजलुर रहमान, इससे कम पर तो शायद वो राजी ना हो। तो देखना तो यही होगा ना कि जेयूआई पोजीशन में बैठने के लिए फैसले पर कायम रहती है, या उसको काबीना का हिस्सा मिल जाए तो फिर वो जिस तरह से मशहूर है और जिस तरह से पीटीआई खदशे में भी, और उसके बहुत से लोग जो है इस फैसले से खुश भी नहीं है कि जी हम उनको साथ लेके चलेंगे, ये वो हमारे साथ होते हैं, तो क्या ये सही हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान की ये सदर की जॉब जो है ना सिर्फ खर्चे के ऊपर है, सिर्फ खर्चा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसकी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। माजरत के साथ सिर्फ ये कातलों की सजाएं मौत माफ कर सकते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई चॉइस है नहीं। तो अगर तोड़ सकते हैं, नहीं, अब नहीं तोड़ सकते। ये वाली बात जो है 18वीं तरमीम से पहले जरदारी साहब ने ये अपना जो था ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन, वो भी वजीर आजम को सुपुर्द कर दिया गया था। तो सदर जो है ना वो बस कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर अब सदर बने मौलाना फजलुर रहमान तो मेरा ख्याल इन पे ज्यादा उंगलियां उठेंगी। आसिफ जरदारी क्योंकि ऑलरेडी एक दफा सदर बन चुके हैं। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है कि बस हम चाहते हैं सारी मिठाई हम खा लें, किसी को सूंघने में ना दें। तो और जब कोई बड़ा होता है ना तो बड़े की कोशिश ये होती है कि पाकिस्तान के लिए वो दूसरे लोगों को भी सामने रखे। तो मेरा ख्याल है कि फजलुर रहमान साहब को अब सदर बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी उंगलियां उठाने के बाद अब वो जो कर रहे हैं वो उनका पॉलिटिकली सियासी राइट है। मैं उसको कभी भी वो नहीं करूंगा क्योंकि यही खूबसूरती है जमहूरियत की। एक दूसरे पे आप उंगलियां उठाएं, एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे को बुरा भला कहें, अच्छा कहें, ये जमहूरियत की दुनिया में वो है। लेकिन जमहूरियत की दुनिया में आपको क्या लगता है, सहाफियों से लेकर सियासतदानों तक जब आप
वक्त गुजर जाता साथियों को है, निकाल तमाम दें तर अगर सहूलतकारी का हिस्सा रहने के बाद आपको ये याद आती है, तमाम तर मजे ले लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद एकदम आपको याद आता है कि ओहो हमने तो इंकिशाफात करने हैं, हमें तो ये काम करना है। तो आप बताइए, मैं और आप शायद एतबार ना करें तो पीटीआई किस तरह से एतबार कर लेगी फजलुर नहीं, रहमान साहब, और पीटीआई को तो एतबार करना लोग किस होगा। तरह से एतबार करेंगे कि फजलुर रहमान साहब जो आज सब कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है? लेकिन जो पीटीआई की क़यादत सोची, जहाँ तक आपने सहाफ़ियों का कहा, सहाफ़ियों का किरदार कहीं न कहीं बिल्कुल क्वेश्चन मार्क, और बड़े-बड़े सहाफ़ी 8-8 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाले सहाफ़ी जब गलत न्यूज़ देते हैं, अपने मतलब की बात करते हैं, तो लगता है कि यार कहीं न कहीं तुम कंप्रोमाइज़ हुए हो। सहाफ़ियों में ये ज़रूर होता है कि उनकी गलत खबर जो है जब सही उनको पता चलता है तो वो आके डंके की चोट पे बोलते हैं कि हमें ये खबर गलत मिली थी और हम माज़रत चाहते हैं, सही खबर ये है। हमने बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्टों को देखा है जो हमें ऐसा लगा कि नहीं यार वो कहीं से डिक्टेशन ले रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूँ कि आज की दुनिया में सोशल मीडिया इतनी पावरफुल है, अगर आपका मेन स्ट्रीम मीडिया कोई झूठ बोलता है, ये आपको पता चल जाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि कहीं न कहीं ये कंप्रोमाइज़ है। और जो सच बोल रहा होता है वो भी आपको पता चलता है कि यार ये कुछ भी हो, ये बोल तो सच ही रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि आपको नए लॉज़ बनाने पड़ेंगे। हमारे यहाँ झूठे को किसी, चाहे वो कोई भी हो, उसकी कोई सज़ा और जज़ा ही नहीं है, जिसकी वजह से ये सारा चीज़ हुई है। आप ये देखें ना कि एक ट्विटर अकाउंट है, उसने क्या किया कि 200 उसके फॉलोअर्स हैं, उसने गंदी-सी खबर नशर की जो कि पाकिस्तान के मफ़ाद के लिए बहुत गंदी है, बहुत बुरी है। उसके बाद एक 4 मिलियन, 2 मिलियन रखने वाला सहाफ़ी है, उसने उसको रीट्वीट कर दिया। कह रहा मेरा क्या कसूर, मैंने तो देखी थी वो खबर आ गई। ना, 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 आपका कसूर है। अच्छा, मुझे क्योंकि याद पड़ा शहबाज गिल की, मैं आपसे बात कर लूँ ना उसी पे, कि शहबाज गिल ने जो एक जाली पोस्ट की थी, शायद आप उसका तज़किरा कर रहे हैं या आपकी नज़र से नहीं गुज़री या आपने उसी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने मिलियंस में लोगों ने देखा था और फिर आपकी मिलियन कंप्लेंट करने के बाद ट्विटर ने उसको हटाया भी था। जी, बिल्कुल आप हुँ, देखें कि शहबाज गिल ने कितना गंदी एक मिसाल कायम की, और वो हुँ, वैसे भी पहले भी करते रहे हैं कि उसको मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा। उन्होंने हुँ, डायरेक्ट अमेरिका से एक न्यूज़ एडिट करके लगाई और बताया कि शुक्रिया हाफ़िज़ साहब, यानी आर्मी चीफ़ के बारे में, और वो शुक्रिया कराची था। उसके बाद उन्होंने दूसरी रीट्वीट की एक के पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गई है। उसके बाद मैंने क्लेम किया, बाकायदा लिखा और सबूत के साथ उनको बताया। उसके बाद एक्स ने या ट्विटर ने जो है उसको हटा दिया। तो और मिलियंस ऑफ लोगों ने, तकरीबन किसी ने मुझे बताया था कि 25,000 लोगों ने उसको रीपोस्ट किया है। तो आप देखें सर, कितनी उस शर्म की जिस बात है। आप उसकी बात कर रहे हैं वो जीडीए की जो खातून थी, उन्होंने भी देखकर सिर्फ़ एक हमने भी देखा था और हमने ये कहा था कि क्या ये ऐसा मुमकिन है? क्या ये ऐसी पोस्ट वहाँ पे लगाई जा सकती है? और ये कराची में अगर है तो किस जगह है, और अगर किसी और जगह है तो ये मतलब ये जो बनी हुई पोस्ट है, ये किस तरीके की है? रीपोस्ट हमेशा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपको फेक का या किसी असल अच्छा, का मैं ये आपको रीपोस्ट के नहीं बारे पता में बता चलता। दूँ, रीपोस्ट के बारे में बता दूँ। एक पता नहीं सीएनएन या एनएसएस कुछ ऐसे ही नाम से है। उसमें 200-250 शायद फॉलोअर्स होंगे। वो पीटीआई की अपनी एक बनाई हुई है। हुँ, उन्होंने पोस्ट किया और शहबाज गिल ने उसको रीट्वीट कर दिया। तो हुँ, देखें, जब भी कोई जर्नलिस्ट कोई रीट्वीट करता है ना चीज़ें, तो उसका हुँ, मतलब ये नहीं होता कि वो आँख बंद करके क्योंकि उसकी पसंद के मुताबिक आई है इसलिए रीट्वीट कर दे। उसके बाद और अच्छा, जर्नलिस्ट के अलावा जब आप सियासी लीडर अपने आप को कहते हैं और आप कहते हैं कि हुँ, मुझे खान साहब ने कहा है कि जब तक मैं कहूँ अमेरिका में रहना वापस मत आना। हुँ, जब आपका इतना बड़ा ओहदा हो तो आपको हुँ, शर्म आनी चाहिए कि आप इतनी गंदी पोस्टें लगाकर हुँ। पीटीआई का जो कद है ना वो कम कर रहे हैं। पीटीआई को शर्म आनी, मतलब पीटीआई के लोगों को उनको शर्म दिलानी चाहिए कि तुम ये गलत कर रहे हो। नहीं, मेरे ख़्याल में तो सायरा बानो ने भी जब किया तो उन्होंने पूछा था कि ये क्या है? तो मेरे ख़्याल में अगर आप रीट्वीट करते हो और आपको समझ में ना आए तो एक मर्तबा पूछ लें कि भई ये कहाँ से आई है, ये किस तरह से है? मेरे ख़्याल में इसपे कमेंट भी नहीं करना चाहिए था। फेक न्यूज़ की आप बात कर रहे हैं बार-बार, दुनिया के अंदर फेक न्यूज़ का ख़ात्मा मुमकिन है क्योंकि न्यूज़ न्यूज़ जो ऑर्गनाइज़ेशन है, फेक न्यूज़ ऑर्गनाइज़ेशन, मैं पूछना आपसे ये चाह रही हूँ कि किस तरह से चलती हैं और फेक ऑर्गनाइज़ेशन किस तरह माशरे में असरअंदाज़ करती है और स्पेशली जर्नलिस्ट के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो? देखें, अमेरिकन पॉलिटिक्स में जो है ना, इस फेक न्यूज़ का बड़ा अमल दखल रहा है। हुँ, उसके बाद नए रूल्स बने, नए कायदे बने, उसके बाद हुँ, आप जो है किसी भी पॉलिटिकल जो आपकी ट्वीट है या फ़ेसबुक है उसको आप जो है पैसे देके उसकी व्यूवरशिप नहीं बढ़ा सकते।
तो यहाँ पर तो उन्होंने संभाल लिया उसको। अब रहा पाकिस्तान में, पाकिस्तान में वो समझते हैं कि बस ठीक है, आप पैसे दें और कोई भी गंदी चीज़, कोई भी बुरी चीज़, कोई भी झूठी चीज़ आप लगा दें। आज एक स्पेस थी जिसमें काफ़ी जर्नलिस्ट थे मौजूद और वो भी इस फेक न्यूज़ के ही बारे में बात कर रहे थे। तो एंड ऑफ द डे यही था कि एक तो अखलाकियात, एथिक्स, जर्नलिज्म के एथिक्स कितनों को पता है? हर आदमी जो है वहाँ जहाँ जर्नलिस्ट बना हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया अगर झूठ बोलता है तो जब उसको सच की पता चलता है तो उसको किस तरीके से बताना चाहिए कि जी हमसे ये झूठी खबर निकल गई है, क्या वो बताता है? नहीं बताता। फेक ऑर्गेनाइजेशंस का एक ऐसा सिलसिला ओवरसीज पाकिस्तानियों में निकला है कि हर थोड़ी देर बाद कोई एक एलएलसी बनाता है, कोई जर्नलिज्म के बारे में बना लेता है, कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से बना लेता है, न्यूयॉर्क में हो, शिकागो में हो, एलए में हो, बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन बन जाती है, 50 रुपए में एलएलसी खुल जाती है। वाशिंगटन में बताते चलूं कि एक पूरी जर्नलिस्टों की ऑर्गेनाइजेशन थी जो हमने बहुत पहले वो की थी, उस पे 2 लोगों ने कब्जा करके और बाकायदा वो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है और वो फेक है, टोटली फेक है। उसमें ना कोई जियो का नुमाइंदा है, ना कोई ARY का नुमाइंदा है, ना कोई बोल का नुमाइंदा है, ना कोई आज का नुमाइंदा है। आपके टॉप मेन स्ट्रीम टीवी चैनल के नुमाइंदे नहीं है, लेकिन 2 लोगों ने कब्जा किया। और पाकिस्तान एम्बेसी, मैं एक दफा फिर कोट करूं, पाकिस्तान एम्बेसी ऐसे जाली जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको फुल सपोर्ट करती है, क्योंकि वो उनके मतलब की खबरें देते हैं। तो जब मतलब की खबरें आने लगे तो फिर उनको, मैं भी पाकिस्तान एम्बेसी को भी एक दफा वार्न करूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन की औकात क्या है। एक झूठी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने किसी भी चीज को फॉलो नहीं किया और आज आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कल आपको भुगतना पड़ेगा। प्रेस मिनिस्टर हो या प्रेस अताशी हो, आपको देखना पड़ेगा कि आप इनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप करते रहे, आज नहीं, कल नहीं, 10 दिन के बाद, 10 महीने के बाद, 10 साल के बाद कहीं ना कहीं आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली ये एक फेक ऑर्गेनाइजेशन है। सिर्फ फेक ऑर्गेनाइजेशन और फेक की मैं बात करूं, अभी बीच के दिनों, अभी जिस दिन इलेक्शन थे उस दिन एक पोस्ट जो थी वो मरियम नवाज ने शेयर की थी, जिसपे वो किसी की थी, जिसमें लिखा हुआ था कि सूटेड बूटेड जो जर्नलिस्ट हैं ये सही तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, और वो उन्होंने अपने अकाउंट से की थी रिपोस्ट। उसके बाद फिर ये हुआ कि मतलब जितने भी एंकर्स थे उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा हम जो नजर आ रहा है हम तो वो कर रहे हैं, जो हमें मिल रही है चीजें हम वो कर रहे हैं। उसके बाद राना सनाउल्लाह को उन्होंने ऑन एयर लिया और 1-2 दिन के बाद उन्होंने कहा आपके ट्विटर अकाउंट से भी, जो कि मिलियंस में है, उससे भी ये रीट्वीट किया गया, तो क्या आप क्या चाहते हैं कि जब आप हुकूमत में आएंगे तो क्या बदला लेंगे और ये करेंगे? तो उन्होंने कहा ये मेरा अकाउंट ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एंकर ने कहा कि ये आपका अकाउंट ही मिलियंस में है, आप इससे पहले भी इसके अंदर बहुत से ऐलानात करते रहे। उन्होंने यकसर मुख्तरफ कर दी, जबकि वो मिलियंस में फॉलोवर्स उनके थे और वो उसकी या तो सोशल मीडिया टीम वो चलाती है या वो खुद चलाते हैं, जिसको उन्होंने यकसर डिनाई कर दिया। तो मसला ये कि आप किसको पकड़ सकते हैं यहाँ पर, तो अपने अकाउंट है या नहीं है। ये ट्विटर ऐसी चीज है जहां पर आप किसी को मतलब ऑथेंटिक नहीं कह सकते कि उसका है भी कि ये नहीं है। एक और सवाल पे मैं आऊंगी आसिम साहब, ये भी मुझे बता दीजिएगा कि इमरान खान, फिर आप कहेंगे कि इमरान खान की बात कर रहे हैं, इमरान खान नाम ले किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तो जरा मसला हो जाता है और फौरन ही आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ISPR की तरफ से भी आ जाती है। इतनी बड़ी बात उन्होंने कर दी, साइफर भी बता दिया फजलुर रहमान ने कि हकीकत था, जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू का एक बता भी दिया कि दोनों एक पेज पे थे। साइफर के जरिए तासुर जो था इमरान खान गलत है वो सही भी उन्होंने बता दिया कि इमरान खान सही है। मौलाना के खिलाफ किसी दफा के तहत कोई मुकदमा भी दर्ज होगा, इस्टेब्लिशमेंट पर वो इल्जाम लगाते चले गए, सीधा इंतखाबात का भी उन्होंने लगा दिया कि भाई सारी धांधली जो है वो डायरेक्ट उन्होंने कहा, बाकी तो दबे लफ्जों में कह रहे थे, उन्होंने पूरे इल्जाम लगा दिए। तो कोई ISPR की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई उन पर मुकदमा नहीं, कोई चीज नहीं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बहुत नाजुक मसला है लेकिन आपकी पहली बात जो थी कि एक्स से या ट्विटर अकाउंट से खबरें, देखिए एक सर्टिफाइड अकाउंट होता है ना, ब्लू टिक वाला अकाउंट होता है, वो सर्टिफाइड ही था जिसको कह रहे थे मैं नहीं, अगर वो सर्टिफाइड है, सुने अगर वो सर्टिफाइड है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी तरीके से भी डिनाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर उसमें मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और वो ब्लू टिक है, और अगर आपको नहीं पता कि कोई आपके नाम से कोई चला रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आपको सियासत और भी खतरनाक है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहीं पर ऐसी अकल वाले लोग हो सकते हैं जिनकी अकल नाम की कोई चीज नहीं होती। अच्छा, फजलुर रहमान का बता दीजिए जरा मुस्तकबिल। फजलुर रहमान के बारे में बात कर दूं कि देखें,
पाकिस्तान के अंदर जो है ना, अब एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि और आगे कोई महाज खोले। उन्होंने इतने महाज खोल चुके हैं कि उनको मुश्किल हो रही है कि इनके साथ फाइट कैसे करें। अच्छा, फजलुर रहमान ने जो कुछ कहा पाकिस्तान के अंदर कहा, पाकिस्तान की फौज के हवाले से कहा, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहा, सियासतदानों के हवाले से कहा, जर्नलिस्टों के हवाले से कहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जो आपसे बहस करता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की जंग को आप पाकिस्तान में लड़ें। किसी एक ने कहा था कि भाईजान ये हमारा इलेक्शन है, हमने अगर फ्रॉड किया है, हमने कुछ किया है, तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसियां और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के इदारे इसका फैसला करेंगे कि हम कैसे। किसी के बाप की भी हिम्मत नहीं है कि वो दूसरे मुल्क वाला हमें ये बोले कि तुम्हारे यहाँ ये सही नहीं हुआ है। अब इंडोनेशिया में हुआ इलेक्शन, 1 महीने बाद रिजल्ट आया। मेरा ख्याल है स्वीडन में हुआ था, 10 दिन बाद आया था। और इसराइल में क्या हो रहा है आज, फलस्तीन के साथ क्या कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ? ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। एक बड़े हमारे यहाँ सहाफ़ी अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो 25, 40, 50 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो किसी ना किसी की रस्सी मजबूती से पकड़े रहते हैं। तो उन्होंने आज लगाया कि अमेरिकन कांग्रेस में हलचल मच गई। हमें तो नजर नहीं आई। जब भी व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग होती है, वो एक लिखा हुआ नहीं होता टेम्पलेट वाला बयान सपोर्टिंग का, और आखिर में कह देता है जो भी नई हुकूमत आएगी हम उनके साथ काम करेंगे। मेरा अपना यह है कि आप पाकिस्तान अपनी जंग पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों और इदारे और वो सब आपस में लड़ें। ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि मिलियंस में है, उनको आपस में ना लड़वाएं, उनको आपस में एक गुत्थम गुत्था ना करें। दुबई में आपने देखा कि वीजों पर पाबंदी लगी, इसी कमीन पने की वजह, माजरत के साथ मेरी लैंग्वेज, इन्हीं वजह से लगी ना, कि आप अपनी पॉलिटिक्स हर जगह ले जाते हैं। आज मैं खुद दुबई से आपको पता होकर आया हूँ, कोई बात करने को तैयार नहीं है पॉलिटिक्स पे। आसिम साहब, मैं आपकी बात को यही, मैं बात काटती हूँ आपकी। मैं सवाल सिर्फ ये करना चाह रही हूँ आपसे कि मतलब अगर तो यहाँ अंदर रहते हुए भी किसी तरह की कोई, आपने देखा है ना कि अगर कोई जरा सी बात भी कर लेता था तो इमरान खान पे कितने केसेस हो गए, दुनिया जहाँ के केसेस हो गए। तो भाई एक आदमी इतना खुला खुला कह रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बाहर कुछ नहीं करना चाहिए। भाई हमारे रजीम चेंज हुई, आपने देखा कहाँ से ऐलानात हुए, कहाँ से उन्होंने कहा कि हमें आपका वजीर आजम पसंद नहीं है, रजीम चेंज हो गई। आपको दूसरे ज़कात खराज देते हैं तो वो क्यों नहीं आपसे बात करेंगे? ये आप और मैं बहुत अरसे पहले बात कर चुके कि जब कोई पैसा देता है तो वह आपके मुदाखलत करता भी है। आपको IMF 10 दफा कह के चली गई कि भाई आप अपना जो पैसा होता है वो गरीबों पे खर्च किया करें, आप लेके अमीरों पे खुद पे खर्च कर लेते हैं। आपका अगर सऊदी अरब इस बात पे कहता है कि जी नवाज शरीफ आएंगे तो जी बड़े फखरिया कहा गया, जी सऊदी अरब है, कतर है, जी फलाना है, अमेरिका है, सब नवाज शरीफ के हक में है, वो बोल रहे हैं। तो भाई जब क्यों नहीं कहा गया आपने कि हमारा अंदरूनी मामला है, हमारी मर्जी, हम किसको वजीर आजम बनाएंगे, कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। अगर एक रिवायत कायम करते हैं ना तो फिर रिवायत बहुत आगे तक जाती है। आसिफ साहब, मैं 100% एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन जब मैं अमेरिका की बात करता हूँ, अमेरिका एक बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान के साथ हमेशा अमेरिका का चाहे ताल्लुक अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन बहुत स्ट्रांग रहता है। और पाकिस्तान अमेरिका के अलावा सरवाइव भी नहीं कर सकता, ये भी आपको पता है। रजीम चेंज, आपके कायद ने खुद कह दिया कि मैं अमेरिका के बारे में बात नहीं करना चाहता, जो हो गया वो हो गया है। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी उस साइफर के बारे में बात करते हैं, सजा भी दे दी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि साइफर के बारे में बात करते हैं, जो कि देखें पाकिस्तान के अंदर, मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जंग लड़ें। अगर अमेरिका से आपको कोई प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान के जो टॉप के लीडर हैं वो बाकायदा खुल के बोलें कि भाईजान हमें आपकी डिक्टेशन नहीं चाहिए, लेकिन ये नहीं करें कि अगर आप हमारे साथ हैं तो फिर तो सही है, अगर आप उसके साथ होंगे तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, आप यहाँ पर ये मुझे प्रॉब्लम आती है, पाकिस्तान में रह के करें, धांधली के खिलाफ एहतजाज भी हो रहे हैं, कल से लेके आज तक बहुत सारे हुए हैं। PTI जहां जमा होती है वहां पुलिस की शेलिंग कर दी जाती है, प्रिजन वैन लेकर आ जाते हैं, हर तरफ से हमला हो जाता है। तहरीक लब्बैक ने, अगर आपको याद हो, पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज किया था, पुलिस ने खुद सिक्योरिटी दी थी। कल आज जो है JDC जमात इस्लामी बदीन से इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ हजारों लोग भी निकले, लोग धरना दे रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। जुल्फिकार मिर्जा उनको लीड कर रहे थे। अब मुझे ये बताइए कि चीफ जस्टिस साहब धांधली के केसेस को सुनकर इंसाफ करेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अंदर ही रह के करें, अंदर ही होना चाहिए, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? कौन सा प्लेटफॉर्म है? एहतजाज करने के बाद सीधे जाएंगे चीफ जस्टिस के पास? क्या ये सुनवाई होगी? देखें, आपके इदारों का ही प्लेटफॉर्म होगा। जुल्फिकार मिर्जा
मतलब आपने एक ऐसे शख्स का नाम लिया है जिसको अभी जेल में होना चाहिए था, उसको और उसकी बीवी को। वो कोई तो सबको राइट होना नहीं है। चाहिए था सर, वो तो आप शहबाज शरीफ नहीं को भी नहीं, कह मैं दें, आप हमजा को भी कह बिल्कुल दें। बिल्कुल, जो जिस तरह के वो जराइम उसने किए हैं और उसको सर जेल में पघारा होना साहब, चाहिए था। ये आपको पघारा भी साहब। पता है कि जब वो वजीर आला थे कि उन्होंने कितने जुल्म किया था और कितना, खैर हम तो एज ए मुस्लिम यही कह सकते हैं कि भाई मरोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें देगा, क्योंकि हमारे और तुम्हारे बस में नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हमसे बद्दुआ दे के बंदे को मार दें, ये हमारे में क्वालिटी नहीं है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। अगर आपने मारधाड़ से वो करना है वो भी करके देख लें, माशाल्लाह लगाना है वो भी करके देख लें। अगर हुकूमत चलानी है मिल बांट के, चारों तीनों बड़ी जमातें मिल के आप बैठ के अगर हुकूमत चलानी है वो भी चला सकते हैं। अब आप सिंध के अंदर देख लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो MQM के खिलाफ आग उगल रही है, MQM जो है वो शायद उनके खिलाफ आग उगल रहे हैं। इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सर आप मगर इलेक्शन भी तो सही करा दें ना आप लोग, ये भी तो करें ना हमारी हुकूमत। चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं? मतलब आप चाहती हैं कि एक दफा फिर इलेक्शन हो जाए? नहीं मैं तो नहीं चाहती, लेकिन जिस तरह का करके नहीं जिसने नहीं दिया नहीं, है, ये तो जो लोग भूल बैठे जाए हैं वो आप। चाहते होंगे सुने ना। सुने सुने, ये उन्होंने भूल कहा जाए था आप। कि नवाज शरीफ को हम लेकर आएंगे, मेरी तो वो वर्डिंग डिस्कस आप हो गई। ये रिकॉर्ड तो पे वो रख भी लें। डिस्कस, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। सुने, आप ये किसी मेरा, बंदे को लेकर आए, किसी को इज्जत दी, आपने रेड कारपेट दिया, आपने हेलीकॉप्टर दिया, आपने उनसे कबूतर उड़वा दिए, आपने उनको स्पीच करवा दी। भाई अगर आपको नहीं देना था तो आप उस बंदे की बेइज्जती तो नहीं करते। आपने उससे स्पीच क्यों करवाई, विनिंग स्पीच क्यों कराई? उन्होंने, सुने सुने, उन्होंने देना या नहीं देना नहीं था, ये एक प्रोसेस था। मेरा रेड ख्याल है कारपेट कि का, वजीर पब्लिक, आजम का। नहीं नहीं, सुने सुने, ये उनका कोई वो नहीं था। नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो वक्त ने किया, ना कोई सोच भी नहीं सकता था कि नवाज शरीफ इस तरह से जो है वो बैठेंगे। अगर उनको, मैं आपसे मेरा ख्याल है आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था ना कि नवाज शरीफ को नहीं आना चाहिए, नवाज शरीफ को नहीं बनना चाहिए, खुद से ही मैं उस फैसला पार्टी करें। की नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लेकिन नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं, अच्छा मैं नहीं तो, लगा, तो मुझे आप तो शायद, अंदाजा लगाएं कि उनकी मतलब वो क्या किस अंदाज से। आपको उस बंदे को लाना ही नहीं चाहिए था। और मैं कहती हूँ उनको भी इन पे ट्रस्ट नहीं देखिए करना मैं और चाहिए। आप आप तो 3 यही, दफा उतरे थे इस सुने मुल्क ना, में। मैं और आप तो यही कह रहे थे ना, लेकिन कुदरत ने फैसला कर लिया था कि नहीं लाना, तो फिर नहीं लाना है। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तान का फैसला खुद करेंगे। पाकिस्तान से बाहर बैठ के आप पाकिस्तान को गाली नहीं दे सकते, आप पाकिस्तान की, पाकिस्तानी कम्युनिटी को बुरा भला नहीं कह सकते। यहाँ पर बैठ के PTI के जो रहनुमा है वो इस तरह की बातें करते हैं कि अगर हम जो है वो एक ऐसी प्रोटेस्ट करने वाले हैं जिसमें अगर हमारा किसी ने साथ नहीं दिया तो हम उसका बाइकआउट करेंगे। मैं तो उसी मुझे, की रात एक वीडियो आप मुझे बल्कि दिखा दें। आप मुझसे उस दिन कह रहे थे कि मेरे पास एक वीडियो भी है कि अमेरिका में PTI की ओवरसीज जो क़यादत है उसने आइंदा आने वाले दिनों में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। आसिम साहब आपके पास वो वीडियोस है, जी मुझे जी, वो दिखाइए। बल्कि मैं तो यहाँ पर अभी जो मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं हम, यहाँ पर जितनी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस और सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, और इसमें हम सबको अपने साथ लेके चलेंगे, और जो हमारे साथ नहीं खड़ा होगा उसके साथ यहाँ पर फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बॉयकॉट करेगी। अच्छा ये देखिए आप कि इन्होंने साफ पाकिस्तानी उनको तड़ी दी। अब मैं आपको बताता हूँ इनका तरीकेकार क्या होगा। इनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए, और ये मेरे साथ खुद हो चुका है, छोड़े आप दूसरों को ना, कि हमारे एक एक जगह जाके मेरे ऐड बंद कराए गए कि आसिम को सपोर्ट करना बंद करो, ये PTI के खिलाफ है। मैं PTI के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूँ जो आप कर रहे हैं कि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को नफरतें, सिर्फ आपने नफरतें दी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। आप ये कोई आम लोग नहीं है, ये PTI के टॉप के लोग हैं जो यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। वो अब ये कह रहे हैं कि हमारे, अगर हम एक ऐसी वो शुरू करने वाले हैं जिसमें अगर हमारा किसी ने साथ नहीं दिया तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का बाइकआउट करेंगे। अब मुझे बताएं बाइकआउट कैसे करेंगे? आपका रेस्टोरेंट है, आप मुस्लिम लीग नून के हैं, या आप PTI को पसंद नहीं करते हैं, 500 बैड रिव्यूज एक व्हाट्सएप में जाएगा, बैड रिव्यूज दो, ये लिंक है, ठक से 500 बैड रिव्यूज आ जाएंगे। आप किसी बिजनेस में हैं, आपके बैड रिव्यूज आ जाएंगे, आपके पास जाएंगे, इस दुकान, ग्रोसरी स्टोर से दुकान मतलब ये जो है PTI के खिलाफ है। और लोग करेंगे ऐसा क्योंकि आपने नफरतें इतनी ज्यादा दे दी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा इसको छोड़ें आप, लेकिन अच्छे काम करने वाले भी हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, चाहे वो कुछ वर्जीनिया में हो, कुछ, बाकी सब आपने देख ही लिए हैं किस तरीके से पाकिस्तान की तजलील का बाइस बने हैं यहाँ पर।
शिकागो में बहुत अच्छे लोग भी हैं, अटलांटा में मैं उनसे मिला हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, कैलिफोर्निया में बहुत अच्छे लोग हैं। इन अच्छे लोगों का जो म्यार है, ये गंदे लोग जो वर्जीनिया में भी मौजूद है, ये खत्म कर रहे हैं, जो कि कहते हैं माँ बहन की गालियां निकालते हैं, रेस्टोरेंटों में बैठ के निकालते हैं, प्लानिंग से कर रहे होते हैं कि हमने ये करना है। तो मेरा ख्याल है इनको ये शटअप कॉल है। आप FBI को रिपोर्ट करें अगर आपके साथ ये होता है, आप होमलैंड सिक्योरिटी को रिपोर्ट करें। मैंने किया है, मैंने ये रिपोर्ट की है। आइंदा अगर फर्ज करें मुझे कुछ होता है इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, तो 100% PTI के वर्कर्स का इसमें हाथ होगा, क्योंकि इससे पहले भी मेरी एक पुलिस रिपोर्ट हो चुकी है जिसपे एक मुकदमा चल रहा है और जस्टिस डिपार्टमेंट ने उसको FBI में वो किया क्योंकि इन्होंने मारने की कोशिश की थी मुझे, इन मेरे कैमरा छीन लिया था। और बदमाशी की वो देखें कि अभी भी ये बैठ के इस तरह गुर्राते हैं। खैर, इनका गुर्राना क्या है वो आज नहीं, कल नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, सबको पता चल जाएगा इनकी औकात क्या है। उनकी औकात लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से है। मुझे तो अफसोस होता है, लेकिन चलें, आप अपने एक महवर में कैद होकर रह गए, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं अभी भी PTI के लोगों से कहूंगा कि अच्छे लोग सामने आए। जब इन जैसे लोग तड़ियां लगाएं तो आपको सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप हमें बदनाम कर रहे हैं, आप PTI को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बदनाम कर रहे हैं। अगर अब आपने किया तो हम ऐलान करेंगे कि हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। शट अप कॉल देनी चाहिए उन तमाम PTI वर्करों को जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर नफरत फैला रहे हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन करूंगी, वो कमेंट भी होगा, क्वेश्चन भी होगा। एक जनरल वैसे ही सवाल करती, वैसे अगर देखा जाए तो मैंडेट जब चुरा लिया जाता है तो उन ममालिक में ना तो बनने वाली हुकूमतें पायदार होती हैं और ना ही उन ममालिक की सियासी, समाजी, माशी मामला जो है वो संभल पाते हैं। अब जिस तरह की हुकूमत दे दी गई है, अब जिस तरह के रिजल्ट्स आ गए, इसमें आपको क्या लगता है कि जो हुकूमत आएगी वो किस तरह से चल पाएगी, किस तरह से होगा काम? देखें, पाकिस्तान के वसीतर मफादात, ये लफ्ज़ आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा वैसे, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा कि अगर कुछ होने वाला तो है नहीं, नए इलेक्शन भी नहीं होंगे। आप जितना मर्जी एहतजाज कर लें, पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि इतने पैसे हों उनके पास कि नया इलेक्शन कराएंगे। अगर आप अपोजिशन में बैठते हैं, वैसे ही मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि आप ऐसे फैसले करवाएं, ऐसे बिल लेकर आए कि आइंदा इलेक्शन में ये सब आपको ना देखना हो। लेकिन हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत कैसी होगी है जो इतना कुछ लेके चलेगी, इतना बर्डन लेके चलेगी, इतने लोगों को लेके चलेगी? तो मैं आपको पहले ही बता दिया है मैंने कि हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है सवाए काम करने के। अगर वो काम नहीं करेगी, पीपल्स पार्टी सफ़े हस्ती से मिट जाएगी, मुस्लिम लीग नून सफ़े हस्ती से मिट जाएगी, MQM सफ़े हस्ती से मिट जाएगी। अगर ये काम नहीं करेंगे, इनको काम करना है, चाहे अगर इनको अगले इलेक्शन में खड़े होना है। अगर ये समझते हैं कि बस जितना कमाना है कमा लें इस 5 साल में, तो फिर ठीक है, लेकिन अगले 5 साल इलेक्शन से पहले इनको दिखाना होगा कि हमने ये काम किया है। क्योंकि PTI तो कुछ नहीं दिखाएगी ना, वो तो कहेगी जनाब हम तो अपोजिशन में थे, हमने ये 15 बिल लेकर आए थे, इन्होंने हमारा एक बिल भी पास नहीं किया। तो वो वैसे ही बाकी जमातों का जनाजा निकल जाएगा। तो मैं समझता हूँ आए, अपोजिशन में बैठे, खुल के अपोजिशन करें, और यही मुल्क है। जैसे अमेरिका के अंदर आप देखें कैसी जबरदस्त किस्म की अपोजिशन होती है कि बाकायदा जो है वो गवर्नमेंट शट डाउन हो जाती है। मतलब प्रेसिडेंट कोई और होता है और उनको जो पैसे मिलने होते हैं वो नहीं देते कि नहीं जी कुछ आप करें कुछ हम करें, इस पे डिसीजन लें तब आपको पैसे मिलेंगे। तो इसे ही जमहूरियत कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच आसिम साहब। बहुत सारे सवालात के जवाब आपने दिए। अपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर इसी प्रोग्राम से के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.